अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, इससे पहले भी हमने मास वॉल्यूम और वॉल्यूम डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद जो है वो नई वीडियोस आपको मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग टुगेदर दिस सॉलिड NH4Cl एंड CaOH2। यानी अमोनिया गैस जो है हमारे पास वो प्रोड्यूस की जा रही है NH4Cl और यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हीट करके। इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड इज हीटिंग। क्या मतलब हुआ कि मिक्सचर जो है आपके पास अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उन दोनों के जो मास है आपके पास वो कितनी मिकदार में 100 ग्राम है दोनों का। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम NH3 गैस एट STP। आपको क्या करना है, अमोनिया का जो है वो मास मालूम करना है और अमोनिया का वॉल्यूम मालूम करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, इक्वेशन आपको दी गई है 2NH4Cl CaOH2 और CaOH2 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस 2H2। आपके पास जो है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का जो मास दिया हुआ है वो 100 ग्राम दिया गया है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास भी कितना है, 100 ग्राम है। अब आपको क्या करना है कि मास ऑफ NH3 मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ NH3 आपको मालूम करना है। इक्वेशन आपके मौजूद है NH4Cl CaOH2 2NH3 प्लस CaCl2 2H2O। अब आप क्या करेंगे कि इसका जो मोलर मास है अमोनियम क्लोराइड का वो निकाल लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेंगे, अमोनिया का निकाल लेंगे और वाटर का निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 53.5। ये मैं आपको पहले पिछले टॉपिक में ये पढ़ा चुका हूँ कि अमोनिया का जो ये अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये कोई भी एलिमेंट हो गया, उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन यानी अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास क्या दिए हुए, मास दिए गए, मास गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो है वो मोल कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप नंबर वन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मास ऑफ NH4Cl कितना आपके पास 100 ग्राम है और मोलर मास कितना आपके पास NH4Cl का 53.5। जब आप उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो फार्मूला होता है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 53.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.87 मोल। ठीक है, अब अभी आपने क्या किया, एक रिएक्टेंट जो आपके मौजूद था अमोनियम क्लोराइड, उसके आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब आप क्या करेंगे, दूसरा रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ CaOH2 100 ग्राम और मोलर मास ऑफ CaOH2 कितना आपके पास 74 ग्राम। अब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाएंगे, वो 100 को डिवाइड कर देंगे आप जब 74 से, तो आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे आपके पास 1.35 मोल। ठीक है, अभी आपके पास दोनों रिएक्टेंट के मोल निकल गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों मोल से अमोनिया के कितने मोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, सबसे स्टेप नंबर 2 हम चेक करते हैं कि भाई स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है वो इन दोनों रिएक्टेंट से अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो अमोनिया के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो हम पहले जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे जो है कितने मोल दिए गए हैं, इसके 2 और इसके भी कितने दिए गए हैं 2, यानी दोनों के 2 मौजूद है। तो 2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 2 moles of ammonium chloride produces 2 moles of
NH3, ठीक है। 2 moles ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ NH3। अगर 1 मोल के लिए निकालेंगे आप तो 1 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 2 डिवाइड बाई 2 मोल ऑफ NH3, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड का आपने जो नंबर ऑफ मोल्स निकाले वो कितने निकाले, 1.87 मोल। तो 1.87 मोल ऑफ NH4Cl प्रोड्यूसेस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.87 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास क्या बच गया इधर, 1.87 मोल ऑफ NH3। अब आपके क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड से जो मोल निकले, नंबर ऑफ मोल्स, वो 1.87 निकले। अब आपको ये देखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो 1 मोल ऑफ CaOH2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ NH3, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही 1 मौजूद है तो डायरेक्ट क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं इसके वो है 1.35 मोल्स ऑफ CaOH2 प्रोड्यूसेस 2 इंटू 1.35 मोल्स ऑफ NH3। अब आप क्या करेंगे, सिंपल 2 को 1.35 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1.35 है तो ये हो जाएगा 2.70 मोल ऑफ NH3, ठीक है। अब क्या आपको लगा, क्या वाज़ेह हो रहा है इससे कि जब हमने अमोनियम क्लोराइड से मोल प्रोड्यूस किए अमोनिया के तो वो आया 1.87, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मोल प्रोड्यूस किए तो वो 2.70। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ज़्यादा मोल बना रहा है बनिस्बत अमोनियम क्लोराइड के। और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाए, ठीक है। जब 2 रिएक्टेंट को आपस में मिक्स करके कोई रिएक्शन किया जाए तो उन दोनों में से जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि अमोनियम क्लोराइड से जो मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1.87, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2.70। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो इसका मतलब ये तो आगे प्रोसीड करेगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या हुआ, रिएक्शन में पहले ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप कि इसी को लेते हुए, अमोनियम क्लोराइड को लेते हुए जो इसके मोल निकले हैं NH3 के 1.87, तो इसी को लेते हुए हम क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। वो किस तरीके से कि हम बोलेंगे भाई मास ऑफ NH3 आपको निकालना है। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू NH3, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ NH3, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं, 1.87। जब आप इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास का मास आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1.87 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मास इसका आएगा 31.79 ग्राम। ये आपके पास आ गया इसका मास। अब क्या करेंगे आप, जब आपको मास मालूम हो गया तो आप क्या करेंगे, आप इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरीके से। तो वॉल्यूम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि आपको अमोनिया का जो है वो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अमोनिया का वॉल्यूम आपको पता है कि जब 17 ग्राम आपके पास मौजूद है अमोनिया का, तो वो ऑक्यूपाई कितना करेगा, ऑक्यूपाई
STP 22.41 dm³। ठीक है, 17 ग्राम अमोनिया का कितना आपके पास ऑक्यूपाई करेगा 22.41 dm³। तो 1 ग्राम कितना करेगा आपके पास 22.41 डिवाइडेड बाय 17 dm³। ठीक है, अब आपको कितने में निकालना है 31.79 का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो 31.79 ग्राम ऑफ NH3 occupy at STP 22.41 divided by 17 into 31.79 dm³। ठीक है, जब आप क्या करेंगे 22.41 को डिवाइड करवा देंगे 71 से और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 31.79 से, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 41.90 dm³ ऑफ NH3। ठीक है, तो आपने क्या किया इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के अंदर कि सबसे पहले आपने दो रिएक्टेंट आपके पास जो मौजूद थे उनके मोल निकाल लिए। ठीक है, मोल फाइंड आउट करने के बाद आपने ये देखा कि भाई दोनों रिएक्टेंट के अलग अलग मोल आ गए। अब आपने क्या किया उन दोनों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के मोल निकाले ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि प्रोडक्ट के मोल बन कितने रहे हैं। सही है, तो फिर आपने क्या किया अमोनियम क्लोराइड से NH3 के मोल निकाले, फिर आपने CaOH2 से जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने अमोनिया के मोल निकाले। तो आपने देखा कि भाई अमोनियम क्लोराइड जो है वो तो रिएक्टेंट जो है वो सबसे पहले ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसके मोल जो है वो कम है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो मोल बन रहे हैं अमोनिया के वो ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसका मतलब जो कम है उसका मतलब वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो आपने उसी को लेते हुए मास ऑफ NH3 निकाल लिया और फिर उसी को लेते हुए आपने उसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।